अस्सलाम वालेकुम। आज से कोई 27-28 साल पहले जब मैंने लंदन में साइकियाट्री की ट्रेनिंग शुरू की, तो मैंने एक मरीज़ देखा था जो पेरोक्सिटीन नामी एंटी डिप्रेसेंट ले रहा था। वो मुझे आज तक इसलिए याद है कि वो बेचारा जो है बहुत अरसे से ठीक था, दवा अपनी बंद करना चाहता था। लेकिन जब भी वो पेरोक्सिटीन के 5 मिलीग्राम रोज़ाना के डोज से नीचे जाने की या कम करने की कोशिश करता, उसको इतना शदीद रिएक्शन होता, उसको लगता कि उसको दिमाग में एग्रेशन के ख़्यालात आने लगते, उसको दिल चाहता है इसको मार दे और ये दूसरों को अटैक कर दे। तो वह घबरा के फिर से डोज़ बढ़ा लेता और पूरा ज़्यादा डोज़ लेने लगता। उस वक़्त ये है बहुत से डॉक्टरों को, साइकियाट्रिस्ट को भी पता नहीं था कि एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट को बंद करने से इस तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो यही अफ़सोस की बात थी कि उस बेचारे की बात पे डॉक्टर यकीन भी नहीं करते, समझते थे कि वो अपने सिम्पटम्स एग्ज़ैजरेट कर रहा है या बढ़ा-चढ़ा के बता रहा है। हाँ, फिर पिछले 10-15 सालों में बहुत इस बारे में आगाही बढ़ी कि एंटी डिप्रेसेंट जो हैं, इनके जब इंसान इनको बंद करता है, ख़ुसूसन अगर अचानक बंद करता है, तो इससे भी अलामात हो सकती हैं, जिनको तकलीफ़देह अलामात हो सकती है, जिनको विथड्रॉल सिम्पटम्स या डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स कहते हैं। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स उस तरह से एडिक्शन नहीं होती जिस तरह की मिसाल के तौर पे बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयों से होती है। तो उसमें जो तो लोग कोई हो सकता है कोई सोचे कि फ़र्क क्या हुआ, अगर उससे भी बंद करने से तकलीफ़देह अलामात हो रही है, उसको बंद करने से भी तकलीफ़देह अलामात हो रही है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि जी बेंजो दवाइयों से तो एडिक्शन होती है, लेकिन एंटी डिप्रेशन दवाइयों से एडिक्शन नहीं होती। तो उसमें दो बुनियादी फ़र्क हैं। एक फ़र्क तो ये है कि बेंजो दवाइयाँ जो होती है, जैसे लोराज़ेपैम है, अल्प्राज़ोलैम है, क्लोनाज़ेपैम है, इनका कुछ अरसे बाद दिमाग में असर कम होने लगता है, दिमाग एक तरह से इनसे यूज्ड होने लगता है। तो कुछ बाज़ रिसर्च ये कहती है कि 3 महीने बाद अगर आप सोने के लिए कोई ज़ी ड्रग या कोई बेंजो ले रहे हो, तो आप लेना लें नींद एक ही जैसी आती है। तो यानी इनका असर खो देते हैं। तो अगर उनको पुराना असर चाहिए तो डोज़ बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कुछ हफ्तों महीनों के बाद बहुत से लोगों में वो डोज़ भी काम करना बंद कर देता है, मज़ीद बढ़ाना पड़ता है। इसके बरक्स इसके बरक्स जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, इनका इफ़ेक्ट वैसी का वैसे ही रहता है। मिसाल के तौर पे अगर फ्लोक्सिटीन 20 मिलीग्राम रोज़ाना के डोज पे एक शख्स को डिप्रेशन ठीक हुआ था, तो ऐसा नहीं होता कि उसको 4 महीने बाद उसको बढ़ा के 40 करना पड़े। जब अगर एक दफ़ा एक डोज पे वो ठीक हो गया, तो अब अगले 6 महीने तक उसको वही डोज़ लेना है, उसको बढ़ाना नहीं है। तो एक तो फ़र्क ये हुआ। दूसरा फ़र्क ये हुआ कि बेंज़ोडाइज़ेपिन दवाइयाँ उनसे एक सरूर की, एक नशे की कैफ़ियत आती है। जितनी भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इंसान को उनसे कुछ ना कुछ ज़हनी तौर पे, नफ़सियाती तौर पे कुछ मज़ा आता है, तभी वो उनको बार-बार लेता है। तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों में ऐसा कोई मज़ा नहीं आता, इसलिए कोई उनको खुद ऐसा डोज़ नहीं बढ़ाता। बहुत रेयर कभी कोई होता हो तो होता, लेकिन आमतौर से मैंने नहीं देखा कि कोई डोज़ इसलिए बढ़ा ले कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इसको ज़्यादा डोज़ में लूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जो कि बेंज़ोडाइज़ेपिन दवाइयों के साथ होता है। तो ये जो है, लेकिन तो फिर ये क्यों होता है? ये तो होता इस वजह से है, जो डिसकंटिन्यूएशन या विथड्रॉल सिम्पटम्स इस वजह से होते हैं कि दिमाग में ये दवाइयाँ, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उन पे एक जगह होती है, इसको रिसेप्टर कहते हैं, वहाँ लग के काम करती हैं। तो जब ये दवाइयाँ काफ़ी अरसे तक वहाँ लग के काम करती रहती हैं, तो दिमाग में तब्दीली आने लगती है, उस रिसेप्टर्स के नंबर और उसकी फंक्शनिंग यानी कारकर्दगी दोनों में कमी आ जाती है या बड़ा इजाफा हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर वो डोपामीन में काम करके उसको बढ़ा रही थी, तब वो दवा बंद होगी तो अचानक से डोपामीन की कारकर्दगी कम हो जाएगी। या सेरोटोनिन को बढ़ा रही थी ये दवाइयाँ, तब अगर दवा बंद होगी तो अचानक सेरोटोनिन की कारकर्दगी दिमाग में कम हो जाएगी। तो इस वजह से चूँकि अचानक बंद होने से वो रिसेप्टर का रिबाउंड हो जाता है, यानी रिसेप्टर का वो इफेक्ट रिवर्स हो जाता है दवाई कर रही थी, तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूएशन विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं। इनकी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम।